स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी में लगातार टूट की खबरें हैं। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ को निष्कासित कर दिया गया है तो कुछ ने पार्टी पर ही कब्जे का दावा कर दिया है। इसी बीच ममता बनर्जी के बेहद खास फिरहाद हकीम ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता के मेयर थे फिरहाद हकीम और अब शुभेंदु सरकार आने के बाद फिरहाद हकीम ने अपना पद छोड़ दिया है। अब ये कौन है फिरहाद हकीम, कैसे ममता बनर्जी के खास बने थे, कैसे हिंदुओं को लेकर इनकी बयानबाजियां होती थी और इन पर क्या क्या आरोप लगे, ये चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानिए कौन है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम साल 2018 में पहली बार कोलकाता नगर निगम के मेयर चुने गए थे। आजादी के बाद कोलकाता के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी और भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। ममता बनर्जी की कैबिनेट में शहरी विकास, नगरपालिका मामले और आवास जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। फिरहाद हकीम का नाम चर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में आया था। सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था, हालांकि बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी। कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद अब सुर्खियों में है। तो कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के बारे में यह जानकारी रही। वो ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे हैं। ममता बनर्जी के फैसलों में फिरहाद हकीम की भी झलक दिखती थी, क्योंकि वो कोलकाता नगर निगम के मेयर थे और ऐसे में उनका भौकाल टाइट था। लेकिन शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसे फिरहाद हकीम और मोल्ला जैसे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि फिरहाद हकीम के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी नहीं है। फिरहाद हकीम के बारे में आगे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि फिरहाद हकीम कोलकाता को मिनी पाकिस्तान समझता था और ये बयान उसने पाकिस्तान के अखबार में दिया था। वहां की एक पत्रकार के साथ उसने बातचीत के दौरान ये बात कही थी और जब पाकिस्तान में ये लेख छपा तो भारत में बवाल मच गया था। इसके अलावा इस देश में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने का इंतजार भी फिरहाद हकीम कर रहे हैं, क्योंकि तब वो कोई भी न्याय मांगेंगे नहीं, छीन लेने का दम दिखा रहे हैं। ऐसे तमाम बयान हैं फिरहाद हकीम के जो विवादित रहे। तो चलिए अब फिरहाद हकीम के कुछ ऐसे ही बयानों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम बहुमत में होंगे। दिसंबर 2024 में अल्पसंख्यक छात्रों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिरहाद हकीम ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, हम ऐसे समुदाय से आते हैं जो पश्चिम बंगाल में 33% है और पूरे देश में सिर्फ 17% है, इसीलिए हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। हमारा मानना है कि अगर अल्लाह की रहमत रही और हमारे पास तालीम रही तो एक दिन बहुमत में हम आ जाएंगे। गैर मुस्लिम बदकिस्मत हैं। यह बयान जुलाई 2024 में ऑल इंडिया कुरान कंपटीशन के मंच से दिया गया और उन्होंने कहा, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत हैं, हमें उन्हें इस्लाम के दायरे में लाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। कोलकाता पोर्ट मिनी पाकिस्तान। साल 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फिरहाद हकीम ने पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक पत्रकार को अपने चुनाव क्षेत्र कोलकाता पोर्ट का दौरा करवाते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहकर संबोधित किया था। तो कुछ ऐसे बयान फिरहाद हकीम के रहे। ये सिर्फ बयान नहीं है, इससे आपको फिरहाद हकीम की मानसिकता भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कि हम बहुसंख्यक होंगे तो उसके बाद हमें न्याय मांगना नहीं पड़ेगा, हम न्याय छीन लेंगे। और जब जब ये समुदाय बहुसंख्यक हुआ है, आपको पता है कि इस देश में क्या हुआ। 47 में जब इनका आंकड़ा बढ़ा तो इन्होंने एक अलग देश की मांग करने। कहा भी जाता है जहां पर इनका आंकड़ा 20 पहुंचा, फिर उस इलाके में पुलिस नहीं घुस सकती, प्रशासन की नहीं चलती है और संवेदनशील इलाका हो जाता है। दूसरा बयान अगर इनका गौर करेंगे कि जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं है वो बदकिस्मत हैं और हमें ऐसे लोगों को इस्लाम के रास्ते पर लाना होगा, इससे अल्लाह खुश होगा। मतलब साफ कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय को कि जो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं उनको मैनिपुलेट करो और इस्लाम के रास्ते पर लाओ। चलिए ये तो बात इस्लाम की रही, लेकिन जब बात देश की आई तब भी फिरहाद हकीम की मानसिकता निकलकर सामने आई, क्योंकि फिरहाद हकीम को कोलकाता पोर्ट लगता है कि मिनी पाकिस्तान, यानी भारत में रहना है, भारत का खाना है, भारत में संवैधानिक पद पर बैठना है, लूटना है, घोटाला भारत में करना है और गाना कहाँ का गाना है? पाकिस्तान। इस फिरहाद हकीम को कोलकाता
मिनी पाकिस्तान लगता था और ये बयान पाकिस्तान के डॉन अखबार में उन्होंने दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि फिरहाद हकीम किस तरीके की मानसिकता और कैसा व्यक्ति रहा। हालांकि इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी के बेहद खास और बेहद करीब रहे। ममता सरकार में अच्छा खासा भौकाल था क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते थे और फिरहाद हकीम को कोई कुछ बोल दे, उंगली उठा दे, कोलकाता में किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन 4 मई के बाद सब कुछ बदल गया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की और उसके बाद वहां पर T20 से भी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और उसी बीच ऐसे तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। टीएमसी बिखर चुकी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अकेले पड़ चुके हैं और जो उनके गुर्गे फिरहाद हकीम, मोल्ला और XYZ ऐसे तमाम, वो अब सब छोड़कर टीएमसी भाग रहे हैं। इसी कड़ी में फिरहाद हकीम ने भी इस्तीफा दे दिया। फिरहाद हकीम के एक बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। वो बयान सुनने के बाद आपको फिरहाद हकीम पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। गाइडेंस सब सुमित्रा ऐसा देते। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी तो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। हमारे कौम बहुत सारे जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती भी छील करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसे जगह पर बात जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे।